हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था ओम्स लॉ के बारे में एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द रेजिस्टेंस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। So basically there are two types of combination in which resistance can be combined. One is series and another is parallel combination. So first हम पढ़ेंगे series combination के बारे में। So start करते हैं। In series combination, when two or more than two resistors are combined together end to end, then that type of combination is said to be series combination. Means आपने एक resistor लिया, उसका जो एक end है आपने दूसरे resistor के एक end से connect कर दिया। Means suppose ये इसका first end है और इस resistor का ये second end है, और ये जो resistor R2 है उसका ये वाला first end and this one is second end. So when the second end of resistor R1 is connected with the first end of resistor R2, then they are said to be in the combination of series. ठीक है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में दो चीजें ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट इज जो करंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो थ्रू आउट द सर्किट क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, चेंज होता है। मीन्स इस रेजिस्टर R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ और होगा और इस R2 की डिफरेंट वैल्यू होगी। ठीक है, सो करंट इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। कब? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसी पर्टिकुलर सर्किट में ये जरूरी नहीं है कि आप या दो ही रेजिस्टर कंबाइन करें या तीन ही करें, आप मोर देन 3, मोर देन 4 आप कितने भी कंबाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सर्किट। सो इसमें जैसे ये कंबाइन किए हैं इन सीरीज, तो इनका एक टोटल रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दिस इज नोन एज आर इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस। अब जैसे यहां पर मैंने दो रेजिस्टर्स लिए R1 एंड R2, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो होगा R1 प्लस R2। अगर मैंने यहाँ पर मोर देन 2 लिए होते, अगर मैंने 3 रेजिस्टर्स लिए होते, तो उस केस में हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर मैंने 3 के बदले 4 रेजिस्टर लिए होते तो क्या हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर लिए हैं। अब इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सर्किट डायग्राम में मैंने क्या लिया है, दो रेजिस्टर्स लिए हैं R1 एंड R2, और उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 एंड V2। V1 पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1 एंड V2 पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस R2। जैसा कि मैंने बताया था करंट क्या होता है, सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट, इसलिए इस पूरे सर्किट के लिए जो करंट है वो लिया है हमने I। ये एक बैटरी है एंड दिस इज अ स्विच और वी कैन से की। सो वी नो दैट फ्रॉम Ohm's law V is equal to IR। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट रेजिस्टर V की वैल्यू क्या है, V1, करंट क्या है I, एंड द रेजिस्टर इज R1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ फॉर द सेकेंड रेजिस्टर विच इज R2, पोटेंशियल डिफरेंस इज V2, करंट कितना होगा I, एंड द रेजिस्टर इज R2। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इस पूरे सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2, एंड V1 एंड V2 की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमको पता है। V1 की वैल्यू कितनी है I R1 एंड V2 इज
I R2 और V क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ये V इक्विवेलेंट है टोटल, ठीक है। V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I विच इज करंट एंड R इक्विवेलेंट विच इज टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। सो V की जगह हम रख सकते हैं, V इक्विवेलेंट की जगह हम रख सकते हैं I R इक्विवेलेंट। ध्यान रखना ये जो EQ लिखा है ये R के बेस में लिखा है, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से I हम कॉमन निकाल सकते हैं, I बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2, R1 एंड R2 आर द रेजिस्टर्स। इधर क्या चल रहा था, R इंटू I, ठीक है। ये I से ये I कैंसल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो टोटल रेजिस्टेंस होता है विच इज R इक्विवेलेंट, वो इक्वल होता है सारे रेजिस्टर्स का अलजेब्रिक सम के बराबर, ठीक है, विच इज R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। इस चीज का यूज आपको जब न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे उसमें काम आएगा। अगर यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस ना होकर 3 होते तो हम लिख देते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। अगर 4 होते तो प्लस R4, 5 होते तो प्लस R5, वैसे ही जितने रेजिस्टेंस है उतने नंबर्स हम ऐड करते जाएंगे, उन सारे रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, उनकी वैल्यूज जो भी रहेगी उसको। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, and n depends on the number of resistance used in the circuit, okay. In next video we will study about the parallel combination.